सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से रमन सिंह ने पूछा है कि दरअसल झूठी साख को बचाने के लिए इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और उसमें कभी भी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लीजिए। क्या है इस पर जवाब? देखिए, अपराध किया होगा तो गिरफ्तार भी होंगे, और जिस प्रकार ट्विटर ने भी मैनिपुलेटेड मीडिया बताया, कई बड़े न्यूज एजेंसियां हैं जिन्होंने रिसर्च करके इस बात को फाइंड आउट किया, जो इसी में माहिर हैं कि ये फर्जी लेटर हेड को यूज करके इन्होंने मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार किया और कांग्रेस को डिफेंड करने की कोशिश की। उसी आधार पर छत्तीसगढ़ में संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज की। जहां तक आपने कमलनाथ जी का प्रश्न किया, तो अभी जिस प्रकार बताया गया कि ये 9 तारीख का जो एफिडेविट है उसकी एक लाइन, ये कौन कह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र देकर भारत की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। वो कह रहे हैं असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कोवैक्सीन अगेंस्ट वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ सार्स कोविड 2। वो कहते हैं कि यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट एंड इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन वेरिएंट। तो ये सबसे पहले भारत की सरकार ने कहा। कमलनाथ जी के बयान को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा विश्व भर के देश कह रहे हैं। मैं जयशंकर प्रसाद जी से आज पूछना चाहता हूं, ये 21 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यूके के चीफ मेडिकल ऑफिसर है टोनी होलहॉर्न, उन्होंने क्या कहा? इंडियन वेरिएंट अ ब्लैक क्लाउड ऑन होरिजन, ये कह रहे हैं वो। और वो ट्रेवल एडवाइजरी जितने देशों ने जारी किए उनको उठाकर देख लीजिए, सबने इंडियन वेरिएंट, यही बात सिर्फ कमलनाथ जी ने कही। और कमलनाथ जी ने भारत की सरकार से अपेक्षा की कि कम से कम वो उन देशों में जाकर इंटरवीन करे, सिंगापुर जैसे देश जो हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने से रोक रहे हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हमारे हिंदुस्तान के हैं उनमें वो ट्रेवल एडवाइजरी जारी करके उसमें नहीं बैठने की बात कर रहे हैं, तो इंटरवीन सरकार को करना चाहिए। नूपुर शर्मा जी, अगर रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई गलत है तो कमलनाथ के खिलाफ जो एफआईआर मध्य प्रदेश में हुई है वो फिर सही कैसे हो सकती है? इस पर आप जवाब दीजिए। और उन्होंने कहा है कि विदेशों में जब इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पर उस तरह की सख्ती दिखाते हुए क्यों नहीं अपना उपस्थिति दर्ज करते हुए ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ये गलत है, निराधार है। यहां पर कमलनाथ को ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के। देखिए, मैं 2 चीज स्पष्ट करूंगी आपको। सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है, जिन्होंने कागज दिखाया आपके शो के ऊपर आके, जरा इनसे पूछिए एफिडेविट की डेट क्या है। एफिडेविट की डेट है 9 मई 2021। इनको पता होनी चाहिए ये बात। और वो स्पष्टीकरण WHO से किस दिन आया? 12 मई 2021 को। तो कृपया करके दूसरी बात, और गौरतलब है चित्रा जी, एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि कमलनाथ जी ने इंडियन वेरिएंट बोला है या भारतीय कोरोना, इंडियन कोरोना बोला है। तीसरी बात कहना चाहूंगी कि वेरिएंट को हिंदी में प्रकार कहा जाता है। वो 12 मई 2021 को स्पष्टीकरण देके सामने आया है कि इंडियन वेरिएंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि तब WHO एग्जामिन कर रही थी। दूसरी बात, ये ऊपर जो बोल रहे हैं, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए प्लीज अभय दुबे जी, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। आपके कमलनाथ ने इंडियन वेरिएंट बोला है, इंडियन कोरोना नहीं बोला। आप एक बार ये, आप यहाँ पे आप एविडेंस के साथ, तथ्य के साथ दिखाइए कि आपने अधीर रंजन चौधरी का चाइनीज वायरस लिखने के लिए ट्वीट डिलीट नहीं करवाया। आप एक बार बता दीजिए कि राहुल गांधी ने MOU पे साइन नहीं किया, करोड़ों रुपए का चंदा नहीं लिया आप लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। एक बार दिखा दीजिए कि राहुल गांधी चुपके चुपके चाउमीन नहीं खा के आए वो चाइनीज हाई कमीशन पे। और एक बार दिखा दीजिएगा कि 8 लाशें किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एक धरती पे भीड़ के अंदर आपने एक साथ तय संस्कार कर दिया। एक बार दिखा दीजिए तथ्यों के साथ कि महाराष्ट्र के अंदर हर रोज संक्रमण की दर 2% बढ़ रही है, हर रोज। एक बार आप तथ्य पे दिखा दीजिए कि आज भी मृतकों की दर कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा पंजाब से आ रही है, जो 3 और 2.5% के बीच में ही डोल रही है। एक बार दिखा दीजिए आपके पंजाब के गांव के अंदर 60% से ज्यादा कोरोना वायरस की मृत्यु नहीं हो रही। एक बार तथ्य दिखा दीजिए आपके, आप लोगों को लगता है कि भैया ये जो किसान प्रदर्शन है ये कोरोना प्रूफ है, यहाँ पे तो कोरोना वायरस है ही नहीं, जो आप लोगों ने 12 पार्टियों ने, विपक्षी दलों ने साइन करके कोरोना फैलाओ संक्रमण का एक आदेश दे दिया है। ये परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जा रही है क्या इस समय कि सरकार के ऊपर जितना कीचड़ है उछालो और अपने राजनीतिक परसेप्शन को दुरुस्त करो, बिना लोगों के बीच में जाए ट्विटर पर पूरा वॉर खेलो? देखिए कितना बुरा लग रहा होगा हिंदुस्तान जब आपके प्रोग्राम को देख रहा होगा। कोई कह रहा है मेरा महाराष्ट्र, कोई कह रहा है मेरा दिल्ली, कोई कह रहा है मेरा यूपी, कोई कह रहा है मेरा पंजाब, कोई कह रहा है मेरा राजस्थान, कोई कह रहा है मेरा बिहार। शर्म करो थोड़ी सी। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना केसेस में इंडिया नंबर 1 हो गया।
2,68,000 केसेस हैं और 3 लाख हमारे हिंदुस्तानियों की मौतें हो चुकी, जो नंबर 3 पे आ रहा है। यही हिंदुस्तान की परिभाषा आप देने वाले थे। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप यहाँ तो हमारी ट्रिपल इंडिया की आप कह रहे थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। आज बांग्लादेश से भी -8 पे पहुंच गए हम, बांग्लादेश 3.8 पे है। शर्म नहीं आती है? सब बोलते हो, आपस में लड़ते हो आप लोग। यहाँ लगातार गंगा में लाशें बह रही हैं, वो जानवर नोच रहे हैं, ऑक्सीजन की बगैर ऑक्सीजन कमी से लोग मर गए। आप एफआईआर खेल रहे हो। अजय आलोक जी, बोला तो नया भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत देखिए बनाएंगे। चित्रा जी, ऐसा है कि इनको अब फेडर लो कर दीजिए। ये बफेलो एक्सप्रेस ने रुकेंगे नहीं, एक बार शुरू किया तो चालू रहेंगे। अरे सही बात। मेरी एक सलाह है, अरे मेरी एक सलाह, अरे यार रुक जाइए ना, मुझे ही बोल लेने दीजिए, नहीं तो आप ही बोल लीजिए, हम लोग आपको सुनते हैं, है ना। बाबा रामदेव के बाद प्रवचन देने वाला आप ही हुए हैं, अजीब हालत है। देखिए एफआईआर की जहां तक बात है, तो किसी भी सरकार के द्वारा एफआईआर का गलत इस्तेमाल करना ये कहीं से ठीक नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार। और इस देश में इस एफआईआर का प्रचलन काफी दिनों से चल रहा है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ के साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जब हम पैंडेमिक में चल रहे हैं और पैंडेमिक में ऐसी बातें एक जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से निकलना जिससे कि लोगों में भय फैले, जिससे कि लोग में खतरा व्याप्त हो, जिससे एक अराजक स्थिति बने, ये कहां से न्यायपूर्ण और तर्कसंगत हो गया। चाहे वो कमलनाथ हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या कमलनाथ जी कुछ भी बोलेंगे तो क्या वो सही जस्टिफाइड हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि कमलनाथ बोल रहे हैं? सरकार की आलोचना आप कीजिए, सरकार की आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही कहा है एक बात हमारे मित्र ने कि सरकार आलोचना सुनना चाहिए, बिल्कुल सुन रहे हैं। हम तो एक और सलाह देते हैं ना कांग्रेस पार्टी को, और भदौरिया जी आपको भी, एक काम कीजिए, शमशान घाट पे ही जाके अपना ऑफिस खोल लीजिए आप लोग। मौतें हो रही हैं, आप जनता को डराना चाहते हैं क्या? अच्छा, तो जनता को डराना चाह रहे हैं। मैंने आपको टोके नहीं, आप रोक लेंगे, आप रोक लेंगे, घर में बैठ के रोक लेंगे। आज तक अस्पताल झांकने गए, झांकने गए आप, अरे अस्पताल झांकने गए आज तक, किसी की मदद की है आज तक आप लोगों ने? विक्रम सिंह जी, मौजूदा वक्त में जब कोरोना का आफतकाल चल रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं, पूरा देश परेशान है, ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि जिसकी सरकार उसी की एफआईआर, इस पर क्या बोलेंगे सर आप? श्वेता जी, एक सामान्य भारतीय नागरिक होते हुए मैं यही कहूंगा, आप सब उम्र में मुझसे बहुत बहुत छोटे हैं, लेकिन ये कातर जनता आपको माता पिता अभिभावक के दर्जे पर रखती है। अपने शब्दों का चयन और भाषा परिमार्जित होनी चाहिए। यह संक्रमण काल है, युद्ध काल है। जनता अपेक्षा करती है कि माता पिता एक होकर के इस युद्ध में अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, न कि उनके सामने सर फुटअव्वल करेंगे, जो कि हो रहा है। रही एफआईआर की बात श्वेता जी, तो धारा 54 में 1 साल की सजा है, 188 में 6 महीने की है। आप किसी भी राजनेता का, सत्तारूढ़ दल का हो, ऑपोजिशन का हो, आप उसके 6 महीने के वक्तव्य लिया, मैं एफआईआर बना करके दे देता हूं। ऐसा राजनेता ढूंढना मुश्किल है जिसके वक्तव्य के ऊपर एफआईआर। जी चित्रा जी, ऐसा कि एंकर जिसके के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती है, लेकिन एफआईआर करना मकसद नहीं है। ये मकसद, ये समय, ये संक्रमण काल है, युद्ध का काम है। पूरा देश एकजुट होकर के एक एक आउंस अपनी एनर्जी युद्ध काल में अपने प्रतिद्वंदी, अपने खिलाफ जो कोरोना वायरस है उसके खिलाफ लगाने का समय है। अगर हम एनर्जी एफआईआर में लगाएंगे, कानूनी राय मशवरे में, अदालत और कोर्ट कचहरी में लगाएंगे, तो हमारी शक्ति का ह्रास होगा। और क्या संदेश हम दे रहे हैं जनता को? हम आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है, एक सामान्य भारतीय नागरिक होकर के कृपा करके ये संदेश दें कि इस महामारी में आप सब, हम सब एक हैं।